हेलो माय डियर वंस। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंजाइटी के बारे में। जब एक इंसान एंजाइटी फील करता है तो उसके साथ क्या क्या होता है मैं पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी और आपको किस किस लेवल पर काम करना होता है इस एंजाइटी से पूरी तरह से मुक्ति के लिए। अदरवाइज गूगल पे पढ़ कर कि एंजाइटी अगर हो गई है तो फिर एंजाइटी के साथ ही रहना पड़ेगा, बस इसको मैनेज किया जा सकता है, ये उल्टी सीधी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप शायद उतना प्रयास ना कर पाए जो एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म कर दे और फिर आपका भी एक ये बिलीफ बन जाएगा कि एंजाइटी खत्म नहीं हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। और एंजाइटी आज एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, बच्चे से लेके बड़े को है। आपको लगे कि किसी की हेल्प करना चाहते हैं आप तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप एंजाइटी को दूर रखकर एकदम काम स्टेबल रह सकें। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन अवेलेबल है जो आपको काम रखने में मदद करेंगे। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये एंजाइटी का ऐसा लग रहा होगा आपको कोई वेब सा। मैं समझाती हूँ कि क्या होता है जब एक पर्सन एंजाइटी से सफर कर रहा होता है। अब एंजाइटी बहुत तरीके की होती है, मैंने अपनी तमाम वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप एंजाइटी की प्लेलिस्ट देख लीजिए। तो एंजाइटी आपको किसी भी तरीके की हो, उसका जो साइकिल है ना वो कॉमन ही होता है। एक पर्सन को कुछ थॉट्स भी आते हैं, कुछ फिजिकल फीलिंग्स भी होती हैं, उसको इमोशनल लेवल पर भी उसके अंदर चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल लेवल पर भी चेंजेस आते हैं। भले ही सबकी एंजाइटी का कारण कुछ कुछ अलग हो सकता है। तो समझते हैं कि क्या होता है। अब एंजाइटी किसी पर्सन को है तो एंजाइटी में उसको इमोशनली मेंटल रूमिनेशन चलता रहता है। मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कोई फीलिंग बनी रहेगी जो उसको बार बार एहसास होता रहेगा, या उसके दिमाग में कुछ थॉट्स हैं वो उसके अंदर बार बार चलती रहेंगी। तो अब मान लीजिए किसी इंसान को एंजाइटी किसी इंसिडेंट की वजह से शुरू हुई, किसी को उसके पुअर लाइफस्टाइल की वजह से शुरू हुई कि उसका अंदर इम्बैलेंस होने लगा, केमिकल इम्बैलेंस, लाइफस्टाइल इतना पुअर था, खाना पीना ठीक नहीं था। तो किसी भी वजह से अगर आपकी एंजाइटी ट्रिगर हुई, उसके बाद आपके अंदर इमोशनली रूमिनेशन चलता रहता है, आपके अंदर कुछ इमोशंस ओवरवेलमिंग चलते रहते हैं जो कभी थॉट्स के रूप में आपको, कभी सिर्फ किसी फिजिकल सिम्टम्स के रूप में, कभी इमोशनल सिम्टम के रूप में आपको अंदर अंदर महसूस होते रहते हैं। इतना टायर्डनेस, इतना एग्जॉस्टेड फील करता है एक इंसान, ऐसा लगता है कि ये दिमाग रुक क्यों नहीं रहा है, या बॉडी के अगर लेवल पर कोई फीलिंग है तो ये जा क्यों नहीं रही है। वो सेम चीज बार बार रिपीट होने से जो मेंटल और फिजिकल लेवल पर जो टायर्डनेस होती है, जो एग्जॉस्ट फील करता है इंसान, वो फीलिंग भी बहुत अपने आप में सफरिंग देने वाली होती है। ऐसा लगता है कि ये कब जाएगी, और वो जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अभी उतने प्रयास नहीं हो रहे होते हैं, तो वो बार बार रीइंफोर्स हो रही होती है। इम्पेयर्ड मोटिवेशन, एक इंसान की जिंदगी में एक मोटिवेशन जो नेचुरल सबके अंदर होता है, जो हम सभी को अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीने में मदद करता है, तो एंजाइटी उस पर भी अटैक करती है। और आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपके अंदर का मोटिवेशन डाउन होता जा रहा है, आप डल होते जा रहे हैं। और फिर इम्पेयर्ड मोटिवेशन का इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ने लग जाता है। आपकी खुद से रिलेशनशिप भी डिस्टॉर्ट हो जाती है, आपकी फैमिली मेंबर्स से भी चिड़चिड़ापन, ऑफिस में भी कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ विड्रॉल, मतलब इतना सब उसका इफेक्ट रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। क्योंकि एक तो एंजाइटी को भी वैसे भी बहुत ज्यादा लोग समझते नहीं है। एंजाइटी के लिए एक नॉर्मल सा ऐसा बोलते हैं, इसकी सोचने की ज्यादा आदत है, इसकी चिंता करने की ज्यादा आदत है, इतना मत सोचा करो। बस इसी तरीके से एंजाइटी को लोग समझते हैं जिन्होंने कभी एंजाइटी को उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं किया हो, या अगर करते भी हो वो मानते नहीं है, वो सोचते हैं तो नॉर्मल ही बात है, इसमें क्या बात है, एंजाइटी थोड़ा ना है, तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। तो वो लोग नहीं समझ पाते, तो वो इतना सपोर्ट भी नहीं करते हैं, तो रिलेशनशिप भी धीरे धीरे आपकी खराब होने लग जाती है। और फिर जो भी प्लेजर वाली फीलिंग्स होती हैं उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि आसपास जितना भी अच्छे हैप्पी ट्रिगर्स हैं वो नहीं फील हो रहे हैं। और इन सब का इफेक्ट, चाहे आपकी खराब रिलेशनशिप हो या आपका कुछ प्लेजर फील नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका मूड डिप्रेस रहता ही रहता है।
डिप्रेसिंग थॉट्स भी आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब मूड डिप्रेस होता है तो डिप्रेसिंग थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। और ज्यादा कई बार डिप्रेसिंग थॉट्स आती हैं कि पता नहीं कब जाएगा, देखो मेरे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, मेरे को फिजिकल भी इतनी तकलीफ हो रही है, काम भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो डिप्रेसिंग थॉट्स अंदर अंदर आ जाती हैं और मूड को डिप्रेस कर देती हैं। लगातार कांस्टेंट आपके अंदर जो सेरोटोनिन लेवल है वो डाउन जा रहे होते हैं, क्योंकि एंजाइटी हो या आप डिप्रेशन हो किसी भी फीलिंग से, क्योंकि एंजाइटी ना फिर आपको डिप्रेशन में भी ले जा सकती है। एंजाइटी डिसऑर्डर ओसीडी का शिकार भी बना सकती है, रिलेशनशिप इश्यूज भी खड़े कर सकती है, बिल्कुल आपको पैरानॉइड कंडीशन तक पहुंचा सकती है, किसी भी कंडीशन तक पहुंचा सकती है, छोटे से शुरुआत होकर बड़े तक आपको किसी भी प्रॉब्लम में फंसा सकती है। तो वहां पे कांस्टेंट डिप्रेसिंग थॉट्स, डिप्रेस मूड चलना, सेरोटोनिन लेवल का लगातार डाउन जाना, और जो पेन होता है इमोशनल और फिजिकल दोनों लेवल पर, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मतलब जो शरीर के लक्षण होते हैं तो वो भी बढ़ते रहते हैं, उसकी भी तकलीफ बढ़ती रहती है, क्योंकि लगातार केमिकल लेवल आपके अंदर डाउन जा रहा है। तो वो फिजिकल लेवल पर भी आप सफर करते हैं और इमोशनल पेन भी आपका बढ़ता रहता है। स्ट्रेस हार्मोन्स ओवर स्टिमुलेट होते रहते हैं, नींद आने की प्रॉब्लम हो जाती है, ओवर ड्रीमिंग। कई बार तो अगर 2-4 घंटे को नींद आती भी है तो उसमें भी बिल्कुल ऐसा लगता है माइंड अलर्ट है, सपने चल रहे हैं। या फिर जो है ना, एक इंसान फैंटेसीज में भी खो सकता है, उसको रियल लाइफ में तो बहुत कुछ डिस्टर्ब चल रहा होता है, तो फिर वो क्या होता है कि अपनी ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में भी लोगों को फैंटेसीज में बहुत सारी वो चीजें कंप्लीट करते हुए देखा जाता है जो रियल में नहीं कर पाते हैं। उससे और टायर्डनेस आती है। मतलब ये बेसिकली एक ऐसा वेब है कि ये आपको फंसा लेता है। तो एंजाइटी और रेनफोर्स होती रहती है, क्योंकि जब एक इंसान का मोटिवेशन जा रहा है, उसकी फंक्शनिंग गड़बड़ हो रही है, उसके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, नींद उसको नहीं आ रही है, डिप्रेसिंग थॉट्स उसको आ रही हैं, मूड उसका लो रह रहा है, नींद की प्रॉब्लम है, तो इन सब से तो एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो और ज्यादा रीइंफोर्स होते रहते हैं। तो हमें समझना है कि हमें हर लेवल पर काम करना होगा, क्योंकि हर जो प्रॉब्लम है ना उसी के अंदर ही सोल्यूशन होता है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको एंजाइटी जो है ना वो किस किस कंडीशन में होती है, आपकी ऐसी कौन कौन सी पर्टिकुलर कोई सिचुएशंस हैं, कोई पर्सन ऐसा है, कोई वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है, किसी खाने पीने के बाद आपको कुछ फूड आइटम आपने खाया है ना, किसी भी थॉट प्रोसेस के बाद क्या वो आपके ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको ये एंजाइटी फील होती है। मतलब आपको वो चीज पकड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि कारण तो पकड़ने ही पड़ेंगे। अब आपको कारण जो है ना समझ में आने लग जाएंगे तो फिर आपको उन कारणों के लिए काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उन कारणों को दूर नहीं करेंगे, आप चाहे कोई एंजाइटी के लिए दवाई लेंगे या फिर जस्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर कर, मेडिटेशन कर कर, है ना, अपने आप को कुछ अफर्मेशंस देकर आप अपनी एंजाइटी को सेटल करना चाहेंगे, लेकिन आप उसके रूट कॉज पर, वो जो कहाँ से आ रही है वो एंजाइटी बार बार, उस पर काम नहीं करेंगे, तो चाहे आप मेडिसिन लेंगे या फिर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन करेंगे, सब टेम्परेरी है। ऐसा नहीं है कि केवल मेडिसिन ही टेम्परेरी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेडिटेशन अच्छी सारी प्रैक्टिसेस भी टेम्परेरी ही काम करेंगी, क्योंकि आप उनके कॉजेस को नहीं हटा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपका ये जो एंजाइटी जो ट्रिगर हुआ है ना, इसके एक्चुअल कॉजेस क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक्चुअल कॉजेस पता होने के बाद ही आप एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब देखिए कि इस एंजाइटी का इफेक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है। अब जैसे आपको इमोशनली एकदम से नम फील कर रहा है कोई इंसान है, या कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल आपको कर रहे हैं, तो उन इमोशंस को, कई बार क्या होता है ना, हम इमोशंस की सहायता से भी उसके कॉज तक पहुंच सकते हैं। अगर लगातार कोई पर्सन है कि एंजाइटी के बाद वो डिप्रेस हो जाता है, तो वो अपने आप से एक सवाल पूछे कि भाई मैं इतना डिप्रेस क्यों हूं। अब जवाब ये आएगा सीधा, एंजाइटी हो रही है इसलिए डिप्रेस हूं, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है इसलिए जो है ना मैं डिप्रेस हूं। अच्छा, तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों आई, ये एंजाइटी क्यों होती है, आखिर अंदर ऐसा क्या डर है, आखिर ऐसी क्या चीज दिमाग में अटक गई है, क्या चीज ऐसी बुरी लग रही है, क्या चीज ऐसी है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ जिसकी वजह से हो रही है। मतलब एक के पीछे की एक चेन आप जो है ना पता कर सकते हैं, लेकिन आपको असलियत में असली वजह पता लगानी ही पड़ेगी।
आप किसी दवाई को उसका जिम्मेदार मानते हैं। मान लीजिए आपको बुखार हुआ था, आपने उसके बाद कोई मेडिसिन ली और आपको लगता है कि नहीं, उस मेडिसिन ने मेरी एंग्जाइटी को ट्रिगर कर दिया। मतलब आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि एंग्जाइटी का कारण क्या है आपकी, तो आपको उसका पता लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो ट्रिगर, जो बात आपके दिमाग में बैठी हुई है, जो कारण है, वो नहीं हटाएंगे आप, तब तक आपकी एंग्जाइटी पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। तो आपको पता है कि इस टाइम पर आपका इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, तो अपने इमोशंस को ठीक रखने के लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस को ठीक रखना होगा। मतलब आपको अभी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी अपने आप को कॉन्टिन्यूसली एक होप देनी होगी कि ये सब चीजें ठीक हो जाएगी। इस टाइम पर आपको इधर उधर की फिजूल की बातें जो है ना पढ़नी और सुननी नहीं है। ना ही आपको गूगल चलाना होता है, क्योंकि गूगल आपकी कंडीशन को बहुत बिगाड़ देता है। और ना ही आपको किसी भी ऐसे ही पर्सन से बात कर लेनी होती है जिसको इस बात की समझ नहीं है, वो भी आपकी कंडीशन बिगाड़ देते हैं। और अपने आपको इमोशनली अच्छा महसूस कराने के लिए आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी जिससे कि आपके इमोशंस बैलेंस रह सके। क्योंकि ऑलरेडी एक परेशानी से आप जूझ रहे हैं, उससे आप परेशान हैं। ऐसे में अगर आप दूसरी तरफ कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स डालकर, मन नहीं भी कर रहा है फिर भी एफर्ट्स डालकर कुछ ऐसी प्लेजरेबल एक्टिविटीज करेंगे जिससे कि आपका मन खुश रह सके, तो वहां पर आपका एक बैलेंस मेंटेन आप कर पाएंगे। आपको प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत अपने अंदर ज्यादा महसूस होगी। इसी तरीके से आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, तो मेंटल और फिजिकल जिस भी लेवल पर आप टायर्ड, एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं, तो आप देखिए कि अपने आप को कैसे एनर्जेटिक आप कर सकते हैं। उस टाइम पर कुछ एक्सरसाइज कर कर भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं अपने बॉडी माइंड को। आप अपना फूड चेंज कर कर भी एनर्जाइज कर सकते हैं। कुछ एनर्जेटिक लोगों के साथ बातचीत कर कर भी आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एंजाइटी के सिम्टम ये आएगा ही आएगा, तो आपको हर लेवल पर, हर छोटे छोटे लेवल पर काम करना होगा। तो अब आपने ऐसे एनर्जेटिक लोगों का साथ पकड़ लिया, या फिर इस तरीके से अपना फूड चेंज कर लिया, आपने एक्सरसाइजेस कर ली, तो यहाँ पर जब आप इसको या तो फूड से, है ना, या एक्सरसाइज से, या फिर लोगों की मदद से अगर आपने अपने इस सिम्टम को कंट्रोल कर लिया, तो आपका जो मोटिवेशन है ना, ये डाउन नहीं होगा, ये आपका बना रहेगा। क्योंकि आपको एक सेफ्टी का एहसास होगा। और फिर भी आप अपने आप को इनर मोटिवेशन देने के लिए यहाँ पर आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी होती है। परेशानी के समय को आसानी से बीतने देने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है आपके अंदर के पॉजिटिव इंटरनल डायलॉग। क्योंकि परेशानी 4 दिन की है, लेकिन आपका माइंड आप मत बिगाड़िए। अगर आपके अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक चलती रहेगी तो नो मैटर परेशानी कितनी भी बड़ी हो और कितने दिनों के लिए आपके जीवन में आई हो, वो जाएगी ही जाएगी। लेकिन अगर आपके नेगेटिव डायलॉग्स हो गए हैं अंदर से, आप हार मान रहे हैं, तो वो परेशानी जो 2 दिन के मेहमान बनकर आई थी, हो सकता है कि वो 2 महीने आपकी लाइफ में टिक जाए। तो उसको टिकने नहीं देना, अंदर पॉजिटिव सेल्फ टॉक बनाए रखें। क्योंकि एंग्जाइटी ठीक है, बहुत परेशानी में आपको डाल देती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि एक बार हो गई है तो वो ठीक नहीं हो सकती है। वो बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। बस आपको कुछ दिनों के लिए मेहनत करनी होती है। तो अब यहाँ पर आपके रिलेशनशिप, ऐसे में खास ध्यान रखें, अपने मूड को कंट्रोल में रखें। क्योंकि आप अंदर अंदर क्या सफर कर रहे होते हैं ये आपको पता होता है। भले ही दूसरा आपको एम्पैथाइज नहीं कर पा रहा, नहीं सपोर्ट कर पा रहा, क्योंकि आपके इंटरनल वर्ल्ड में क्या है वो नहीं समझ पा रहा, लेकिन ऐसे में आपको लोगों के सपोर्ट की जरूरत होगी। तो आप ये समझते हुए कि सामने वाला अनजान है, वो नहीं समझ पा रहा है, उसकी इनकेपेबिलिटी है, आप उसके साथ नॉर्मल बिहेव रखें। क्योंकि ऐसे में अगर आप रिश्ते बिगाड़ लेंगे तो फिर आप और ज्यादा डिप्रेस हो सकते हैं। तो इसलिए इस टाइम पर अपने बेस्ट एफर्ट्स डालिए कि अगर आपका मूड ज्यादा ही खराब है तो उस टाइम लोगों से बात ना करें, लेकिन जब भी बात करें तो नॉर्मल बात करें। तो रिश्तों का खास ख्याल रखें। अब प्लेजर जो है ना, क्या कहते हैं, फील नहीं हो पा रहा, तो नहीं भी फील हो पा रहा ना, तो तब भी जबरदस्ती वो प्लेजर के मोमेंट्स आपको क्रिएट करने हैं। क्योंकि अगर आप बार 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 जब आप हैप्पी मोमेंट्स को रिकॉल करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो वहां पर आपके हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर हम अपने पास्ट में से कोई भी दुख भरी बात को याद रखते हैं, तो वो दुख भरी बात को जितना भी हम याद करेंगे बार 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 बार, वो हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करेंगे और हमारे हैप्पी हार्मोन्स लेवल डाउन जाएंगे।
इसी तरीके से अगर हम पास्ट की भी अगर हैप्पी मेमोरीज को रिकॉल करेंगे तो फिर से हमारे अंदर हम हैप्पी हार्मोन्स को फील कर पाएंगे। तो आप अपनी पास्ट की हैप्पी मेमोरीज को भी रिकॉल कर सकते हैं। मेरा इस पर एक मेडिटेशन भी है, हैप्पीनेस मेडिटेशन, जिसमें मैं यही कमांड देती हूँ कि आप अपने पास्ट के जो भी हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको रिकॉल कीजिए, ताकि आपको उस एक मेंटल स्टेट में भी, मतलब जहां पर आप एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं हैं, तो वो हैप्पी हार्मोन्स का एक्सपीरियंस हो। तो आप क्रिएट भी कीजिए और रिकॉल भी कीजिए, ताकि आप जो है ना एक वो जो बिल्कुल ही एक ऐसा स्टेट आ जाती है ना कि हम कुछ फील ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ अच्छा सा, वो स्टेट आपकी कभी ना आए। डिप्रेसिंग थॉट्स जो भी है उनको जर्नल लिखिए, खूब लिखिए, उसको थॉट लॉग मेंटेन कीजिए, उसमें लिखिए कि क्या आप थॉट जो है ना आपके दिमाग में आ रहा है उसका सोर्स पता कीजिए कि कहाँ से आ रहा है। ये जो डिप्रेसिंग थॉट्स हैं इनका सोर्स कहाँ से आ रहा है, ये आपको पता करना है। क्योंकि अगर आप इन डिप्रेसिंग थॉट्स का सोर्स पता नहीं करेंगे और इन डिप्रेसिंग थॉट्स को ऑल्टरनेटिव अप्रोच से बदलेंगे नहीं, क्योंकि जो थॉट होते हैं वो क्या होते हैं, थॉट हमारे गैसेस होते हैं कि कोई चीज क्यों हुई होगी, कोई चीज क्यों हो रही है, या कोई चीज क्यों होगी। ये गैसेस होते हैं, यानी कि ये एक पॉसिबिलिटी होती है, ये रियलिटी नहीं होती है। तो आपके दिमाग में इस टाइम पर जो भी एंग्शियस और जो डिप्रेशन वाले थॉट्स आ रहे हैं उस टाइम पर, तो वो उन थॉट्स को आप लिखेंगे और देखिए कि इसी सिचुएशन में मैं और क्या सोच सकता हूँ, इसके और ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। तो वहां पर जब आप अपने थॉट्स को इस तरीके से चेंज करेंगे तो आपकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, खासतौर से एंग्जाइटी से, तो क्या होता है कि जब हमें 2 4 5 6 महीने हो जाते हैं, कुछ साल हो जाते हैं इसमें तड़पते तड़पते, तो हमारा एक माइंडसेट बन जाता है उस चीज के लिए। और फिर हम जब एक माइंडसेट हमारा प्रिपेयर हो जाता है तो फिर उसी तरीके के थॉट्स आते हैं, और वो चीज हमारे अंदर रीइंफोर्समेंट कॉन्टिन्यूस होने की वजह से हमारा एक स्टेट जो है ना वो मेंटेन रहती है। क्योंकि हमारे अंदर वैसे तो स्टेट्स, मन के जो अवस्थाएं हैं वो बदलती रहती हैं, शरीर और मन दोनों की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता। लेकिन ये एक स्टेट जो है मतलब लो मूड की कैसे मेंटेन रहती है, क्योंकि सेम जो है ना आपके थॉट्स के लेवल पर रीइंफोर्समेंट होता है। भाई आप ये देखिए ना कि कोई भी इमोशन देख लीजिए, जनरल एग्जांपल भी ले लीजिए। आप किसी के साथ प्यार में होते हैं, शुरुआत में आपका प्यार कितना परवान चढ़ता है, कितना ऊपर जाता है, फिर धीरे 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 जब उस इंसान के साथ आप कुछ महीने साल रह लेते हैं, धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर के इंटरनल डायलॉग्स, आपके एफर्ट्स, आपकी बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, जिससे कि वो स्टेट उस लेवल की मेंटेन नहीं रह पाती। लेकिन अगर कोई भी स्टेट मेंटेन्ड है, चाहे वो प्यार वाली है, दुख वाली है, नफरत वाली है, कोई भी है, तो आप ये देखिए ना, आप रिपीटेडली उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए सेम तरीके का इनपुट अपने मन को देते रहते हैं, है ना। हम किससे गुस्सा होते हैं, मान लीजिए उससे 2 महीने हो गए गुस्सा हुए पे, तो 2 महीने तक कॉन्टिन्यूसली आपने उसके लिए नेगेटिव ही फीड दिया है अपने मन को, इसलिए वो स्टेट मेंटेन रह पाई। अगर आप तभी 2 घंटे बाद ही बदल लेते, अरे यार चल छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पागल है, ये है, वो है, ऐसे करके आप लाइटली कुछ और एक्सप्लेनेशन दे देते, तो वो जो एक गुस्से वाली जो स्टेट थी वो अपने आप ही चेंज होनी शुरू हो जाती। लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली वही, नहीं वो तो महामुर के, उसने ऐसा कैसे किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, आप सेम बार 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 वही चीज रिपीट कर रहे हैं, उसे कभी माफ नहीं करना है मुझे, तो वो स्टेट मेंटेन रहती है। तो अगर आपके मन में भी कोई भी स्टेट मेंटेन है ना, आपका एक डिप्रेस्ड मूड है जो बस बना हुआ है ऐसे ही, इसका मतलब ये है कि सेम तरीके का इनपुट बार 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 आपके अंदर जा रहा है, इसलिए जो भी आप दे रहे हैं मन को बार 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 बार, वो सेम वही स्टेट बना रहा है। तो हमें अपने थॉट्स को बदलना ही पड़ेगा ताकि हम अपनी मन की अवस्था को बदल सकें। मन की अवस्था को बदलना बहुत आसान है, लेकिन उसको बदलने के लिए आपको उसकी इंफॉर्मेशन जो है, जो इनपुट आप डालते हैं, जो थॉट्स के रूप में आप सेल्फ टॉक करते रहते हैं, या एक्सटर्नल जो आपका एनवायरनमेंट होता है उससे जो एक्टिविटीज आप कर रहे होते हैं, या जो भी आपको इंफॉर्मेशन जा रही होती है, उस सबसे ही तो मन की अवस्थाएं बनती हैं। तो मन की अवस्था बदलने के लिए आपको कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पर आपको ये सोर्स ढूंढने के बाद यहाँ पर अपना क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव थॉट्स। ऑल्टरनेटिव थॉट्स जब आप देना शुरू कर देंगे तो उसका जो है ना इफेक्ट जो है ना आपके स्टेट पर पड़ने लगेगा और आपकी स्टेट चेंज होने लगेगी। ये जो डिप्रेशन वाला मूड आपका बना हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है ना ये स्टेट चेंज हो जाएगी। अब सेरोटोनिन लेवल आपके जो है ना डाउन हो रहे हैं, तो एक तो आप जब पॉजिटिव सोचेंगे, हैप्पी हार्मोन्स का लेवल अपने आप यानी कि सेरोटोनिन का लेवल अपने आप बढ़ेगा। दूसरा, इसका आपकी डाइट से बहुत गहरा संबंध है। आप जब अपना डाइट चेंज करेंगे
तो जब आप डाइट चेंज करेंगे अपना, तो उसमें भी जो है ना क्या कहते हैं आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल बढ़ेंगे। अब आपका 90% सेरोटोनिन जो है ना आपके गट में बनता है, तो सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने के लिए अगर आप बॉडी मसाज और है ना ऑयल की मसाज का बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, इससे बहुत रिलैक्सेशन लेवल बढ़ता है, सेरोटोनिन की एक्टिविटी बढ़ती है। आप अपना डाइट चेंज करेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। मैंने ऑलरेडी एक सेरोटोनिन लेवल कैसे बढ़ाएं उस पर वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने डाइट के बारे में भी बताया है, और मैंने और भी बहुत सारे तरीके बताए हैं कि किस तरीके से आप अपना सेरोटोनिन लेवल बढ़ा सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका नींद का प्रॉब्लम है तो स्लीप हाइजीन मेंटेन कीजिए। नींद पे मैंने ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए कि नींद को कैसे बेटर कर सकते हैं। फिक्स टाइम पर सोना, फिक्स टाइम पर उठना, आप जो है ना किसी भी तरीके से गैजेट्स या कोई भी और इस तरीके का स्क्रीन का काम या एक्साइटमेंट देने वाला काम अपने माइंड को, एक्साइटमेंट, अब एक बंदा एंग्शियस है तो वो बहुत ज़्यादा वैसा क्या एक्साइटमेंट देगा, मतलब एक्साइटमेंट का मतलब है कि आपका माइंड अवेक स्टेट में रहे, ठीक है। तो कुछ भी अगर आप इस तरीके का गैजेट्स का इस्तेमाल सोने से बिल्कुल ठीक पहले तक करते रहते हैं, तो ये भी आपके मेलाटोनिन प्रोसेस को खराब करता है। तो तरह तरह के जो है ना कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर आप अपनी स्लीप को बेटर कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी आपको मेरा इंसोमिनिया वाली प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, तो वो आप देखकर अपनी नींद पर भी काम करें। और आपको ड्रीम्स पर खास तौर से नजर रखनी है। जिस भी तरीके के आपको ड्रीम्स आते हैं उनको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हर सपने का एक मैसेज देने का पर्पस होता है आपको। तो आप देखें कि आपको किस तरीके के सपने आ रहे हैं, तो वो क्लूज हैं जो आपके सबकॉन्शियस की बॉदरेशंस हैं। आप फैंटेसी भी कर रहे हैं तो किस तरीके की फैंटेसीज आपके अंदर हैं इस टाइम पर, तो वो सब आपको ये बताती हैं कि आप अपनी जिंदगी में ये चाहते हैं या ये इस चीज को ठीक करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि ये चीज हो। तो सपने आपकी मदद कर सकते हैं, सपने आपके गाइड होते हैं, तो सपनों पर जरूर ध्यान देना चाहिए एक इंसान को। तो जब आप इस तरीके से हर जगह काम करेंगे तो आपका जो पेन है, इमोशनल, फिजिकल, सारे खुद ही ठीक हो जाएगा, और फिर आपके अंदर किसी भी तरीके का जो स्ट्रेस हार्मोन्स का एक आपको बार बार स्टिमुलस मिलता रहता है, वो मिलना बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो फिर आपकी एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी। साथ के साथ याद रखना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन तो करनी ही पड़ेंगी, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने थॉट प्रोसेस पर काम करना पड़ेगा। जब आप इस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपकी एंग्जाइटी टिक ही नहीं पाएगी। आप एंग्जाइटी फ्री, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम काम, एकदम स्टेबल लाइफ को अच्छी तरीके से जिएंगे। बस एंग्जाइटी आने पर आपको घबराने की बजाय उसको इस तरीके से लेना है कि ये जो एंग्जाइटी आई है मुझे बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आई है, ये मेरे अंदर कुछ कमियां थी जिसे दूर करने के लिए आई है। एक पॉजिटिव माइंडसेट से भी एंग्जाइटी को जब आप बोलेंगे कि अब आई गई हो तो रुको, और रुको तो तुमको अच्छी तरीके से विदा करेंगे, इस एटीट्यूड के साथ जब आप एंग्जाइटी को ट्रीट करेंगे तो आपकी एंग्जाइटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। देखिए माय डियर वंस, मेरा ना यही पर्पस है कि आपको मैं अपनी वीडियोस के थ्रू एजुकेट करती रहूं, ताकि आप किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से घबराए ना, बल्कि एकदम रिलैक्स रहें। और हमेशा ये बात याद रखिएगा, बिना किसी दवाई के भी किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बाहर आना बहुत ही आसान है। तो ये यूज़फुल वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहना है, ताकि मेरा भी कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन बना रहे कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी यूज़फुल वीडियोस, मतलब अब तो मैं हफ्ते में 4 बड़ी वीडियोस लेकर आती हूँ आपके लिए, रोज़ रील्स लेकर आती हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना ज़्यादा आपसे हफ्ते में जितनी ज़्यादा बार मिलूँ और आपको मोटिवेट करती रहूँ, और आपको ये यकीन दिलाते रहूँ कि जो भी आपको भी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो मुझे इस सबसे बहुत खुशी मिलती है, और आपका जब इतना सारा प्यार मिलता है, मेरी टीम मुझे बताती है कि आप इतना कमेंट कर मुझे प्यार देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं मेरा वर्क, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना है। अपना खास ख्याल रखिएगा।